के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और चार धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से चार धाम की यात्रा पर निकले थे। चार धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी क्या हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और चार धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास, कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर होगा। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से चार धाम की यात्रा पर निकले थे। चार धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्हें अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित।
तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी क्या अभी कहना है? हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या कहना है? पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चार धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और चार धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान हैं और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास, कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से चार धाम की यात्रा पर निकले थे। चार धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान कराए इसे खारिज कराया जाए।
कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी क्या अभी कहना है? हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या कहना है? पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास, कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हम। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के।
और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, कल अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हम। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे
और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30-8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, कल अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान हैं और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास, कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हम। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो, उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्हें अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हजार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8 हजार रुपये मेरे पास थे जोड़ जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो
लिकार के मेरे पास से ले गए, छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, हम भर्ती हैं सब। हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, कल अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हजार रुपए का चालान भी किया गया। जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई। जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हजार रुपए का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ। तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी वो हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना चाहिए? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जांच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर होगा। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हम पे मारपीट करी, हमारे साथ मारपीट करने के बाद
41 हज़ार रुपये का हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए, छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे, और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30-8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं, और क्या 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है, और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हज़ार रुपये का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए। और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हज़ार रुपये का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है, और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर, इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी हुई है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना है? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है।
वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी, उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हज़ार रुपये का हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे, जोड़ जगोड़ के जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए, छीना झपटी में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे, और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं, हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं, और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, कल अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है अभी। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है, और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी, और तीनों गाड़ियों का 41 हज़ार रुपये का चालान भी किया गया, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए। और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हज़ार रुपये का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लालकुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है, और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई वो विल इंक्वायरी। सर इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई, यस। क्या कहना चाहिए? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी,
उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हज़ार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे जोड़ जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30 8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है अभी। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है, और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी और तीनों गाड़ियों का 41 हज़ार रुपये का चालान भी किया गया। जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई, जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए। और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हज़ार रुपये का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है। और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ, तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना चाहिए? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हमने। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे।
उसने उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हज़ार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे जोड़ जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए, छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर हमसे मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30-8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं, और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है अभी। हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है, और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा। आरटीए टीम के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कल पूरा दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर हंगामा चलता रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, गाड़ी चालक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। टैक्स न भरने पर आरटीए टीम ने की थी कार्रवाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे यात्रियों से पैसे हड़पने के भी आरोप लगवाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4 धाम यात्रा से लौट रही थी पिकअप गाड़ी है अंबाला कैंट बस अड्डे के बाहर रुकी तो आरटीए टीम के द्वारा उन तीनों गाड़ियों के चालकों से टैक्स व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिसके बाद जांच में पता लगा कि इन तीनों गाड़ियों का टैक्स बकाया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने इन तीनों गाड़ियों की चाबी बस स्टैंड इंचार्ज को जमा करवा दी, और तीनों गाड़ियों का 41 हज़ार रुपये का चालान भी किया गया। जिसके बाद से यह हंगामा शुरू हुआ। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 4 धाम की यात्रा पर थे। आज सुबह वैष्णो देवी से जब मैं हरिद्वार की ओर जा रहे थे तो हरियाणा में एंट्री के समय टैक्स भरने के लिए रुके पर भर नहीं पाए, जिसके बाद वे लोग अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास रुके और पीछे से आरटीए की टीम ने आकर उनकी गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर लगवाए और उनके चालान कर दिए और लोगों के साथ हाथापाई भी की गई। जिसके बाद वे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गए और उन्होंने यह भी बताया कि बस स्टैंड पर मौजूदा अधिकारियों ने उनसे पैसे भी लिए। इस मामले में जब आरटीओ दफ्तर में तैनात एमवीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों का टैक्स पर नहीं किया गया था, जिसके चलते 20 हज़ार रुपये का चालान किया गया और कमर्शियल वाहन के पीछे का डाला खोलकर सवारियों को बिठाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तीनों गाड़ियों की 1,000 इंपाउंडिंग फीस का चालान किया गया। इस मामले में लाल कुर्ती सब इंस्पेक्टर चंद्रभान ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर आरटीओ को बुलाया गया और जो रिश्वत की बात कही जा रही है उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर लेकिन गाड़ी चालकों को उनकी चाबी वापस दिलवा दी गई है। क्या मामला सामने आया, क्या कार्रवाई करेंगे? ये 3 चालान है और ये ड्यूफुली लॉफुली किए गए हैं 3 चालान। एक टैक्स का, एक ओवरहैंग का है और एक इम्पाउंड का है। 41,000 तीनों का वो है, और इसमें तीनों जो चालान हैं ये मतलब शरणार्थी थे, पिलग्रिम्स थे, लेकिन लॉ इज़ लॉ। तो उसके ऊपर जो भी इनके अगर कोई एप्लीकेशन आई विल गो विद इंक्वायरी। सर इनका कहना है कि हमने पेमेंट दी है उनको। हाँ, तो वी विल इंक्वायर दैट ना, वो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आएगी हम इंक्वायर चालान कर दिया गया सर, गाड़ी बॉन्ड कर दी गई। यस, क्या कहना चाहिए? चालान ड्यूफुली किया गया है, गाड़ी इंपाउंड ड्यूफुली की गई है। दे आर ऑथराइज्ड टू इंपाउंड द व्हीकल एंड डिटेन द व्हीकल इन बस स्टैंड। मेरे पास अभी 6:45 बजे करीब मेरे संज्ञान में है मामला, और कुछ लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि आरटीए स्टाफ द्वारा हमारी गाड़ियाँ इंपाउंड की गई और 37,000 रुपये का आरोप लगाया उन्होंने उनके पास कि 37,000 रुपये लिए हमारे से। उसके बारे में हमने जो अपनी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है, जाँच कर रहे हैं उसकी, जो भी होगा कार्रवाई कानूनी तौर पर हम। मेरा नाम इतवारी है, मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। बुलंदशहर से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 4 धाम की यात्रा कर लौट कर वैष्णो देवी से रात हम 11 बजे चले थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब
हम यहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ हमने हरियाणा टैक्स कटाने के लिए गाड़ी रोकी थी, में टैक्स वाले नहीं थे। उसके बाद हमने यहाँ पर बस स्टैंड के पास गाड़ी रोक दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद पीछे से हरियाणा सरकार की एक गाड़ी आई बोलेरो। उन्होंने कही तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? हमने कही जी हम टैक्स कटाने के लिए खड़ी करी है। वो कहते हैं कि अंदर स्टैंड में इसे लेके चलो, गाड़ी है। हमने गाड़ी अंदर कर दी। उन्होंने अंदर करने के बाद में उन्होंने हमें मारपीट करी हमारे साथ। मारपीट करने के बाद 41 हज़ार रुपये हमारे पास चालान करे हमारे, और 8,000 रुपये मेरे पास थे जोड़ जगोड़ के, जो मेरे पास थे वो लिकार के मेरे पास से ले गए। छीना जब्ती में वो भी ले गए। और फिर मैंने मांगा बाबूजी अपना नंबर दे जाओ कि हम आधे घंटे में आ जाएंगे। और आधे घंटे बाद अभी तक सुबह 8 बजे से 7:30-8 बजे से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। हम भर्ती हैं सब, हमें व्रत खोलना था हरिद्वार पहुंच के, और हमारी यात्रा भंग कर दी। और हम ये चाह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हमारे जो चालान करा है इसे खारिज कराया जाए। कितने आपके जने बंदे हैं? हमारे 3 गाड़ियां हैं, और क्या ना 35 से 40 लोग हैं, छोटे बच्चे सहित। तो आप कंप्लेंट की आपने? हाँ, अब कंप्लेंट की है, इसी चौकी में कंप्लेंट की है। अभी हम ये कह रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ये कह रही है कि उन्हें बुलवाया जा रहा है, और क्या नाम है, अभी तुम्हारा उनसे मुकाबला करवाया जाएगा।